हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है एक और नए सीरीज के अंदर। इस सीरीज़ का नाम होने वाला है हिडन ड्रैगन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी और ने इस सीरीज़ को एक्सप्लेन है वो नहीं किया होगा। मैंने और भी कई सीरीज़ ट्राई की, लेकिन वो 7-8 सीरीज ऐसी थी जो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पहले से किसी ने है ना एक्सप्लेन होकर रखी थी और बीच में छोड़ रखी है। अब उनको दोबारा से शुरू करना ये मेरे को है ना अच्छा नहीं लगा, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज़ को 50-50 एपिसोड तक है ना वो एक्सप्लेन करके छोड़ देते हैं, और उसको दोबारा से स्टार्ट करके 50 तक पहुँचने में मेहनत भी बहुत लगती है और व्यू भी इतने नहीं आते हैं। इसलिए फिर से मैंने एक नई सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, और आप लोग बता देना ये एक्सप्लेन है नहीं है, आगे करनी है नहीं करनी है, तो आपके मूड माहौल के अकॉर्डिंग अपने इसे एक्सप्लेन है वो कर देंगे। अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि है ना बहुत ही धूम धड़ाके के साथ कोई पार्टी है वो बनाई जा रही होती है, और हमें पता चलता है कि इस धूम धड़ाके का कारण ये होता है कि ये जो सिटी है, इस सिटी के अंदर एक सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है, जो लिन ग्रुप होता है, उसकी 30वीं एनिवर्सरी होती है। तो इसलिए है ना इस खुशी के है ना मौके के ऊपर ये जो है ना पार्टी वगैरह, पटाखे वगैरह, ये जो क्रैकर्स है वो जलाए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि लोग इस तरह की चकाचौंध को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो बोलते हैं कि जो लिन ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा है ना पावरफुल है इस एरिया के अंदर, और उनका जो इस सिटी के अंदर इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और हम देखते हैं तभी एक जो बंदा होता है अपने स्कूटर पे है ना यहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि आज की जो बर्थडे पार्टी आप बिना क्यूट है ओल्ड लेडी का, मुझे लगता है कि मैं एकदम सही टाइम पे पहुँचा हूँ और ये एड्रेस होना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके पीछे से है ना और भी लग्जरियस गाड़ियाँ वो आने लगती है, और इसकी स्कूटी के है ना पीछे लगा करके हॉर्न वो देने लगती है। तभी अब है ना उस गाड़ियों के अंदर से बंदे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग साइड में हटो, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ। और इस प्रकार का रिएक्शन देख करके यहाँ पे है ना अपने मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आता क्या क्या चल क्या रहा है। और हम देखते हैं वो पूरा ग्रुप होता है सीधा अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है, और उसमें से एक जो लीडर होता है अपने पास से पता नहीं किसी प्रकार का खतरनाक वेपन वगैरह कुछ निकाल रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार की रिएक्शन को देख करके मेन कैरेक्टर वो भी एक पल के लिए ना स्तब्ध हो रह जाता है कि आखिर ये बंदा मेरे साथ करना क्या चाहता है। तो वो बंदा अगले ही पल है ना बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हुए बोलता है कि मास्टर, ये रहा वो गिफ्ट जो आपने हमें ऑर्डर है वो किया था। हमने इस है ना गिफ्ट को सर्च करने के लिए जितनी भी एंटिक शॉप थी सिटी के अंदर उन्हें ढूंढा, और फाइनली हमें ना ये जो गिफ्ट है वो मिल गया है। अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी बाजुएं ऊपर करते हुए बोलता है कि मास्टर। और ये सुनने के बाद में सामने वाले बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसके झापट है वो रख के देता है, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें है ना मुझे पब्लिक के सामने मास्टर है वो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इतने बड़े इडियट हो वो कैसे हो सकते हो, लगता है जो तुम्हारी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो हो गई है। और मैंने तुम्हें यही बोला है कि तुम मुझे मिलने आओ तो नॉर्मल वे के अंदर आओ, इतनी लग्जरियस कार को लेकर के तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम है ना अपनी याददाश्त को खो चुके हो, और है ना मेरे जो ऑर्डर है उन्हें उनकी जो पालना है वो नहीं कर रहे हो, और इन सभी लोगों के सामने तुम मुझे मास्टर बोलने की हिम्मत है वो कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक है वो सिखाना पड़ेगा ताकि तुम सभी चीज़ें अच्छे से याद है वो रखो। तो हम देखते हैं कि वो बंदा अपने घुटनों में आ जाता है और बोलता है कि ये जो आपका गुलाम है, ये आपका जो सबॉर्डिनेट है, मैं समझ चुका हूँ, आगे से इस प्रकार की मैं गलती है वो नहीं करूँगा। तब हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर होता है एक खौफनाक हो रहा है वो रिलीज़ करते हुए बोलता है कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि है ना जो लिन फैमिली है उसे कभी मेरी जो असली आइडेंटिटी है उसके बारे में पता है वो नहीं चलना चाहिए। और इधर लिन फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि है ना जो एक ओल्ड लेडी होती है, मतलब अभी है ना लिन फैमिली की हेड यही होती है ओल्ड लेडी, और इनका नाम है ना जून लिन होता है, और एक्चुअली में इनका आज है ना बर्थडे भी होता है। तो सभी लोग इसके लिए ना गिफ्ट ला रहे होते हैं और उनकी बर्थडे को काफ़ी अच्छे से ना एंजॉय वो कर रहे होते हैं। तभी ये जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है कि जो मेरी लिन फैमिली है लगभग इस सिटी के अंदर 30 साल हो गए हैं, और इन्होंने अपनी जो फाउंडेशन है इस सिटी के अंदर रखी थी, और आप अब से जो मेरे हायर्स है वो होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने, मतलब मेरे बाद में जो भी जनरेशन आएगी वो मुझे लगता है कि हम ना हमारे ना परिवार के ड्रैगन एंड फोनिस होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होने वाले हैं जो हमारी ना जो फैमिली है उसे और भी ज़्यादा ग्रोथ है वो करवाएंगे। अब ये सुनने के बाद में हमें सामने की ओर एक बंदा दिखाया जाता है, इसका नाम होता है लिन चोंग, और इसका हमें आगे पता चलेगा भाई ये बंदा कौन है। और हम देखते हैं एक जो बंदा है वो अनाउंस कर रहा होता है भाई इस फैमिली ने, ये बंदे ने ये गिफ्ट दिया है, इस बंदे ने ये गिफ्ट दिया है, इस बंदे ने ये गिफ्ट दिया है। और हम देखते हैं फाइनली अपना जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जोंग जुआन, तो जोंग होता है वो भी अपना गिफ्ट लेकर के अंदर आ जाता है। तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो लिंग फैमिली का सन इन लॉ है जोंग जुआन, वो भी है ना अपना गिफ्ट लेकर के आ चुका है, और उसका गिफ्ट है एक पुराना सा प्याला, मतलब एक कप। और ये सुनने के बाद में जो महफिल होती है उनके सभी की नज़रें उस बंदे की ओर शिफ्ट हो जाती है कि क्या बर्थडे का ना सेलिब्रेशन करने के लिए गिफ्ट देने के लिए एक नॉर्मल सा पुराना सा प्याला ला करके दिया है। अब वो प्याला देख करके जो ओल्ड लेती होती है उसे भी गुस्सा आता है कि मेरे बर्थडे के ऊपर सिर्फ इतना नॉर्मल सा प्याला देने की हिम्मत इसने की। और जितनी भी ऑडियंस होती है वो बात करने लग जाती है कि आखिरकार ये जो जोंग है बंदा कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ये है ना इस फैमिली के अंदर 1 महीने पहले आया था, और मैंने सुना कि जो फैमिली के जो है ना ओल्ड लेडी है उसने कभी भी इसे है ना अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया, और ये लगभग
लगभग 1 महीना हो गया और ये इस बर्थडे पार्टी में पहली बार यहाँ पे आया है और इतना बेकार सा है ना गिफ्ट है वो लेकर के आया है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे अपना जो है ना जोंग होता है बड़े ही प्यार के साथ उस गिफ्ट को लेकर के आया है और काफ़ी अच्छी स्माइल के साथ है ना ओल्ड लेडी को गिफ्ट है वो देता है। और है ना उसे बाकी लोगों क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस बात से कोई भी फर्क वो नहीं पड़ता। लेकिन हमें इधर देखते हैं जो जोंग की वाइफ होती है उसे जो बाकी महफिल होती है वो टोंट है वो मान लगती है कि मुझे ये समझ में वो नहीं आ रहा कि जब जो मिस है ना लिन क्वीन है वो शादी कर रही थी तो उसने किस चीज़ को देखा। आखिरकार उसने जब मैरिज की इतनी ब्यूटीफुल लेडी ने मैरिज की वो भी इस प्रकार के कचरेनुमा बंदे के साथ, आखिरकार उसने क्या सोचकर ये शादी है वो की। और इधर हम देखते हैं जो लिन क्वीन होती है ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ना शर्मिंदगी महसूस है वो कर रही होती है। बस उसकी आंखों से आंसू है ना आने को तैयार होते हैं लेकिन उसने किसी से ना रोक रखे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो फटाफट है ना जो जोंग है उसके पास आती है और अपना गुस्सा वो निकालने लगती है कि जोंग मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि तुम है ना मेरी जो दादी है उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट है वो लेकर के आता और मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए पैसे भी दिए थे, आखिरकार तुम एक अच्छा गिफ्ट है वो खरीद करके क्यों नहीं लाए। तो यहाँ पे जोंग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो जोंग है वो गलत फहमियां दूर करते हुए बोलता है कि ये जो बो दिख रही है ये कोई नॉर्मल है ना प्याला है वो नहीं है, ये है ना जो क्विंग डायनेस्टी है उस समय का प्याला है और उसकी कीमत लगभग 6 करोड़ है और मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मैंने इसे है ना 1 लाख के अंदर ही प्राप्त है वो कर लिया। अब जैसे ये बात सुनते हैं बाकी लोग तो एक जो बंदा होता है वो महफिल के अंदर से बोलता है क्या 6 करोड़, अरे डूड आजकल है ना फेंकने की भी कोई लिमिट होती है, तुम इतनी बेकार की बातें वो कैसे कर सकते हो। इस प्रकार के है ना जो प्याले 20-20 रुपए के अंदर रोड के ऊपर मिलते हैं, आजकल तुम इस बेकार के प्याले को है ना 6 करोड़ से तुलना है वो कैसे कर सकते हो। और ये वही बंदा होता है जिसका पहले हमें नाम बताया गया था जिसका नाम था लिंग चोंग। तो जो चोंग है वो आगे बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस प्रकार से लोगों को फूल बनाने की कोशिश है वो करोगे, आखिरकार तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल है वो क्यों नहीं करते। एक अच्छे से गिफ्ट है ना प्रिपेयर करने के लिए जो दादी माँ का तुमने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जो अच्छा गिफ्ट है वो क्या होता है। और हम देखते हैं वो अपनी जो ग्रैंड माँ का गिफ्ट होता है वो लेकर के आता है और इस ट्री का नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और अजीब व गरीब होता है, लेकिन ये जो है ना चीज़ होती है बहुत ज़्यादा कीमती होती है और दिखने में ब्यूटीफुल होती है। इसे देखने के बाद में जो ओल्ड लेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है और बोलती है कि मेरे पोते वाकई में तुम तो अपनी दादी माँ के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हो, उन्हें क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता उसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। तभी हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है वो भी जाती है अपनी दादी माँ के पास और बोलती है कि ग्रैंड माँ जो जोंग ने आपके लिए गिफ्ट लाया है उससे आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसे ब्लेम है वो मत दीजिए, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए एक डिसेंट गिफ्ट है ना वो लेकर के आती हूँ। तभी जो ओल्ड लेडी है वो एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम हमारे ना को किसी प्रकार का कोई भी गिफ्ट है वो नहीं देती क्योंकि हमारी जो लिन फैमिली है इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा अमीर है वो नहीं हो जाएगी, उस चीज़ की परवाह वो नहीं करती। और हम देखते हैं कि वो अपने है ना जो पोते है उसको लेकर जाने लगती है और बोलती है कि चलो मेरे पोते जो बेनाक्यूट है वो शुरू होने वाला है तो चलो वहाँ तक मेरे को है ना कंपनी है वो दो। और वो पलटते हुए बोलती है कि हाँ जो टेबल है वो ऑलरेडी फुल है वो हो चुकी है इसलिए तुम हमारे साथ है वो ज्वाइन नहीं हो सकती। ये बात उसने क्वीन को बोली होती है। तभी महफिल के अंदर फिर से गॉसिप्स है वो शुरू हो जाती है। तो गॉसिप ये चलती है कि आखिरकार यार ये जो लिन फैमिली की डॉटर है बच्ची है उसको जो मेन टेबल है उसे बैठने का अधिकार वो भी नहीं दिया जा रहा। हाँ मुझे पता है इसके जो फादर है वो सिर्फ ड्रिंक करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उनका कोई भी उद्देश्य वो नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग मैरिज के लिए ना शादी वो हो चुके थे एक बेकार से लड़के के साथ। मुझे लगता था यही है ना इसी ना चीज़ के कारण इन लोगों ने जल्द से जल्द इसकी शादी है वो कराई थी। और इस प्रकार से ताने सुनने के कारण जो किंग होती है उसकी आंखों से आंसू वो निकलने लगते हैं। और इस प्रकार से रोता हुआ देख करके जो जोंग है वो भी सोचता है कि जब मैंने ना लिन फैमिली को ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसे लो किए वो रखूँगा और मुझे इस चीज़ की कोई ज़्यादा परवाह वो नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सेम चीज़ जो क्वीन है उसके लिए मैटर वो करती है। मुझे लगता है वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ना परवाह करती है कि उसका जो लेवल है वो किस टाइप का है फैमिली के अंदर, स्टेटस किस प्रकार का है। और इधर हमारा जो सीन है शिफ्ट होता है ओल्ड लेडी की ओर, वो गुस्से के ऊपर है ना टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए बोलती है कि तुम ये किस प्रकार की बातें वो कर रहे हो। और वो इसी प्रकार से गुस्से में आगे बोलती है कि आखिरकार जो जाओ ग्रुप है वो कंटिन्यूसली इतनी स्पीड के अंदर डेवलप कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे मानो कि उन्होंने हमारी जो लिन ग्रुप है उसे एक तरह से सरप्राइज है वो करके रखा है। आखिरकार तुम लोग यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे थे। आखिरकार जो मेरी फैमिली के जूनियर्स है उनको मैं अपनी जो संपत्ति है वो इस प्रकार से हैंड ओवर है वो कैसे करूँगी जब वो लोग काबिल ही नहीं है। तब हम देखते हैं उसका जो पोता होता है वो बोलता है ग्रैंड माँ आज है ना फेस्टिवल का टाइम है लिन ग्रुप के लिए, लिन फैमिली के लिए, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए और आप ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो तुम्हें चोट भी है वो लग सकती है। तो ये सुनने के बाद में जो ओल्ड लेडी होती है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार क्या ही हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा लंबी है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम सभी लोगों से फिर से एक बार और पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम में से कौन सा बंदा ऐसा है जो आगे बढ़ करके ये बोलेगा कि वो जाओ जो फैमिली है या फिर जो जाओ ग्रुप उसके पास जा करके कॉर्पोरेशन की बातें वो करेगा और उनसे डील करेगा। अगर कोई बंदा ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो मैं उसे बहुत ही अच्छा जो रिवार्ड है जो गिफ्ट है वो दूंगी। अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं सामने जितने भी बंदे बैठे होते हैं वो सारे साइलेंट है वो हो जाते हैं। और उसका जो पोता होता है वो मनी में सोचता है कि जो जाओ ग्रुप का अभी जो लीडर है वो सेकंड जनरेशन का जो एंसेस्टर है,
है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा घमंडी है और किसी बंदे को वो फेस है वो नहीं देता और वो अपनी मन की चलाता है और किसी की नहीं सुनता। और जो है ना ग्रैंडमा होती है वो इस प्रकार की सिचुएशन को देखकर ही बोलती है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मेरे ऑर्डर को आकर के है ना पूरा है वो कर सके। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक तो ऐसा बंदा है जो इस ऑर्डर को पूरा है वो कर सकता है। ये सुनने के बाद में जो ओल्ड लेडी होती है वो भी सरप्राइज के साथ पीछे मुड़ के देखती है कि आखिर वो बंदा कौन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जोंग ने ना जो क्विंग है उसका हाथ ऊपर करके रखा होता है और वो बोलता है कि जो जाओ ग्रुप है उससे कॉर्पोरेशन का काम जो जिम्मेदारी है वो क्विंग है वो उठाएगी। और क्विंग भी ये बात सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो जोंग की तरफ कंटिन्यूसली देख रही होती है कि आखिर अभी भी जो जोंग है उसने क्या कबाड़ा है वो कर दिया। अब जो जोंग है वो अपने बारे में बताने लगता है कि एक बार ऐसा समय था जब है ना मुझे किंग का हेल है वो कहा जाने लगता था, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड है उसकी पूरे जो ऑर्डर है वो मेरे द्वारा ही दिए जाते थे और सभी लोग मेरे ही ऑर्डर को फॉलो वो करते थे और पूरी दुनिया की आधी संपत्ति है वो मेरे हाथ के अंदर हुआ करती थी। और मैंने इस सिचुएशन को ना रिटायर इसलिए कर दिया क्योंकि मैं जब है ना क्विंग है उससे मिला तो मेरा है ना इन सभी चीज़ों से विश्वास उठ गया और मैंने उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया और मैं फिर एक नॉर्मल लाइफ है वो जीने लगा। और जो पूरी जो लिन फैमिली है उन्हें उसमें से किसी को भी ये नहीं पता कि मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है। और वो यहीं पे यही सोच रहा होता है कि और मैं ना इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है वो भी नहीं होना चाहता था कि जो लिन फैमिली है वो क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन आखिरकार इन लोगों ने हिम्मत की मेरी वाइफ को बुली करने की। तभी हम देखते हैं जो किंग है वो बोलती है कि आखिरकार जोंग तुम ये क्या बोल रहे हो। तो हम देखते हैं जोंग है धीरे से जाकर किंग को बोलता है कि किंग तुम ये ना सोच के देखो अगर तुम इस काम के अंदर सक्सेस हो जाओगी तो जो ओल्ड लेडी है वो तुम्हारी है ना वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और वो तुम्हें अप्रूवल वो कर देगी और तुम्हारी है ना उनकी नज़रों में इज्जत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये बात सुनने के बाद में क्विंग को भी सारी बातें समझ में आती है और वो बोलती है कि वाकई में जोंग ने सही बोला। और वो मन में सोचती है कि जो ग्रैंडमा है वो सोचती है कि मैं इस फैमिली के अंदर यूजलेस पर्सन हूँ, अगर मैंने यहाँ पे अपनी जो काबिलियत है वो साबित कर दी तो मैं पक्का है ना उनके सामने एक ऐसा पर्सन बन के निकलूंगी जो उनके लिए वर्थ ही साबित हो सकती है। और हम देखते हैं जो किंग होती है वो आगे जाकर ग्रैंडमा को बोलती है कि ग्रैंडमा मुझे है ना जो जाओ ग्रुप है उससे कॉर्पोरेशन करने की परमिशन है वो दीजिए। ये सुनने के बाद में जो है ना ग्रैंडमा का पोता चोंग होता है वो बोलता है कि क्या आखिर तुम हो ही कौन, आखिर तुम किस चीज़ की परमिशन है वो मांग रही हो, तुम्हारा आखिरकार अस्तित्व ही क्या है, तुम्हारे पास है ना क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम जाकर के जो जाओ ग्रुप है उसके साथ नेगोशिएशन है वो करो। और हम देखते हैं बाकी जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि क्विंग आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा है यहाँ पे क्यों कर रही हो। तो एक और बंदा है वो बोलता है कि आखिर तुम है ना अपने आप को यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा है वो समझ रही हो क्या, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो आखिरकार यही नहीं पता कि कंपनी है उसको चलाते कैसे हैं, तो आखिरकार तुम है ना इस चीज़ को डिस्कस है वो कैसे करोगी। तभी हम देखते हैं जो ओल्ड लेडी सभी को शांत वो कराती है और वो बोलती है कि ठीक है ये चीज़ यहीं पे है ना सेटल रहेगी, सभी लोग जो क्विंग है अब से है ना जो नेगोशिएशन का मामला है जाओ ग्रुप के साथ वो क्विंग ही डिस्कस है वो करेगी। ये सुनने के बाद में जो चोंग है उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ग्रैंडमा नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर अभी हम लोगों को एक नेगोशिएशन करने का मौका है वो मिला है तो हमें है ना इससे बहुत ही अच्छे से यूज है वो करना चाहिए, ना कि इस मौके को उसे दे देना चाहिए। क्या होगा कि अगर इसने जो जाओ फैमिली है उसे ऑफेंड है वो कर दिया तो। अब ये सुनने के बाद में जो है ना ओल्ड लेडी होती है वो थोड़ा हेजिटेट वो करने लगती है कि क्या उसने फैसला सही लिया है क्या। तभी हम देखते हैं जो जोंग है वो इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि अगर जो क्विंग है वो ये नहीं कर पाएगी तो मैं अपनी जो अपॉर्चुनिटी है इनहेरिट करने की ली फैमिली से जो भी प्रॉपर्टी है उसे छोड़ दूंगा। अब ये सुनते ही सभी लोग काफ़ी जो सरप्राइज है वो हो जाते हैं और यहाँ पे जो उसका है ना चोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है वाकई में इस इडियट को कुछ भी नहीं पता कि जो चीज़ें वो किस प्रकार से काम है वो करती है। तभी जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है कि ली क्विंग आयका जो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो ये बोल रहा है कि अगर तुम नेगोशिएशन के अंदर फेल करती हो तो तुम फैमिली की जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेज के अंदर प्राप्त करने वाली हो उसका हक है वो खो दोगी। तो हम देखते हैं कि इधर जो जोंग है वही बोल देता है कि हाँ इस बात पे एग्री है। और हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी जो क्विंग है थोड़ी हैरान वो दिख रही होती है और वो बोलती है कि जो आयका तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम इस प्रकार की नॉनसेंस बातें वो मत करो। तभी जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है कि क्विंग आयका जो तुम्हारे हस्बैंड है उसने इस चीज़ को लेकर के एग्री है वो कर दिया है, तो आयकर अब तुम है ना इस नेगोशिएशन के अंदर अपना बेस्ट है वो देना, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि आयकर है ना मैंने ये इस प्रकार का व्यवहार है वो तुम्हारे साथ है वो क्यों किया। इसलिए इस बार है ना तुम अपनी फीलिंग को यहाँ पे हाइट है वो नहीं कर सकती क्योंकि ये फैसला तुम्हारे हस्बैंड के द्वारा ही लिया गया है। और हम देखते हैं जो जोंग होता है बड़े कॉन्फिडेंट के साथ अपनी जो वाइफ है क्विंग को उस महफिल से लेकर के चला जाता है और पीछे सभी लोग ना काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं कि इन दोनों बंदों को देखो किस प्रकार से अपनी जो क्वालिटी है वो सुधारने की बातें कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को बेकिंग करने वाला भी अब कोई
कोई रहने वाला है, मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इन बंदों से कुछ भी काम है वो नहीं होगा। और हम देखते हैं कि जो ओल्ड लेडी है वो भी सोचती है कि जोंग मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो और किस योजना से तुमने ये जो चीज़ है वो बोली है। तभी हम देखते हैं उस महफिल के अंदर एक और जो बंदा है वो आता है और आकर के बोलता है कि अच्छा हमें मिले हुए काफ़ी साल हुआ ओल्ड लेडी, आखिरकार तुम है ना इन सालों के अंदर कैसी हो। तो हम देखते हैं उस है ना बंदे को देख करके है ना जो ओल्ड लेडी वो बोलती है ब्रदर गू, आखिरकार आप फाइनली यहाँ पे आए गए, मैं बस आप ही का इंतजार है वो कर रही थी। और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम गू लाओ है। और वो दोनों बंदे इसी प्रकार से बातें वो कर रहे होते हैं। तभी ये ना जो लाव है वो सामने की ओर देखकर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि ये चीज़। तो जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है क्या यार तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज है, वो क्यों, क्या हुआ। तो वो सामने की ओर जो बाउल है वो पड़ा होता है उसे देखकर ये बोलता है कि ये जो एंटीक बाउल है ये तो वाकई में जो क्विंग डायनेस्टी का बाउल है, आखिर ये इतना जो रियल बाउल है यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो ओल्ड लेडी वो बोलती है ब्रदर को मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे एक मिस्टेक वो कर रहे हो, आखिरकार ये एक बेकार सा जंग है जो हमारे जूनियर यहाँ पे लेकर के आ गए, तुम इस रोंग, मुझे लगता है तुमने यहाँ पे कुछ गलत है वो देख लिया है और ये रोंग चीज़ को तुमने कुछ और ही चीज़ है वो समझ लिया है। तो ये सुनने के बाद में ना जो लव है वो बोलता है कि क्या एक कचरा ये सिस्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें ना मेरी जो एबिलिटी है उसके ऊपर डाउट है वो हो रहा है, तुम मेरी एबिलिटी के ऊपर डाउट है वो कर रही हो कि मुझे जो एंटीक वस्तुओं का एक्सपीरियंस है सालों का उसके ऊपर डाउट कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम है ना इस चीज़ के ना कंपेरिजन किसी और कचरे से कर सकती हो, ये बिल्कुल भी रबिश नहीं है, ये असली चीज़ है असली। और हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जोंग की ओर। हम देखते हैं जोंग है ना गाजर वगैरह देख रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे इन्हें थोड़े सस्ते दाम पे दो। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी के अंदर से एक बस बंदा है वो निकलता है और बोलता है बॉस जो एशियंट किंगडम है वहाँ की जो प्रिंसेस है इंपीरियल प्रिंसेस मिस एना वो आपसे मिलने की उम्मीद है वो करती है और उसका प्लान है कि वो हो सकता है जल्दी इस सिटी के अंदर आ जाए। तो ये सुनने के बाद में जो जोंग होता है वो बोलता है अरे यार मैं वैसे भी अब शादीशुदा हूँ, देखता हूँ कि वो कितनी दूर जाने तक को तैयार है, अब मेरे को इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है वो नहीं है। और वो बोलता है कि हाँ कल जो मेरी वाइफ है वो है ना जो जाओ फैमिली है उसके अंदर जाने वाली है कॉर्पोरेशन करने के लिए, तो मैं तुम उस नेगोशिएशन को है ना हैंडल कर लेना वो अच्छे से जाए। तो ये सुनने के बाद में वो बंदा होता है बोलता है कि ठीक है बॉस मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। और जो जोंग होता है फिर से अपने स्कूटी पर बैठते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और ये अच्छी बात होगी कि अगर हम भविष्य के अंदर फिर से इस प्रकार से वो इस प्रकार से नहीं मिले कि तुम लग्जरी गाड़ी लेकर के और मुझे बॉस बॉस बोलो, और है ना मैं अपनी आइडेंटिटी को अभी भी सीक्रेट है वो रखना चाहता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि बॉस रुको एक सेकंड, और वो बोलता है कि बॉस क्या इतनी हद तक जाना, इतनी दूर तक जाना, वो भी एक है ना सिस्टर इन लॉ के लिए, क्या ये चीज़ बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि अपना जो पीछे की ओर मुड़ते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है तुम है ना इन चीज़ों को वो समझ भी नहीं पाओगे, अगर वो पूरा ना मेरे से दुनिया मांगना चाहेगी तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया वो निछावर कर दूंगा, अगर वो मुझसे कुछ भी प्राप्त करना चाहेगी मैं सारी चीज़ें उसे दुनिया की ला के दे दूंगा, तुम तो है ना इस चीज़ की तुलना है वो नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जोंग वहाँ से खुशी खुशी है ना निकल के आ जाता है। और जो जोंग हमें थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर बताता है कि जब वो 5 साल का था तब वो अपनी मदर के साथ जो गलियाँ रोड है उसके ऊपर रहा करता था, तो उस उम्र के अंदर जो क्विंग है वो आई आकर के उसने मेरी और मेरी मदर की हेल्प है वो की ताकि हम अच्छे से जो विंटर वो निकाल पाएँ। और जब मैंने 7 साल का हुआ तब जो लिन चैरिटेबल ट्रस्ट है उन्होंने हमें ना जो फूड पॉइजन है वो हो गया था तो उससे सेव वो किया था। और जब मैं 10 साल का हुआ था तो जो लिन फैमिली की चैरिटी स्कूल है उसके द्वारा मैं ना उस स्कूल में जा पाया और मेरी मदर को भी है ना वहाँ पे एक क्लीनर की जो जॉब होती है वो मिल गई। लेकिन जब मैं 14 साल को हुआ तो जो मेरी मदर को एक है ना बहुत ही जो खतरनाक बीमारी हो चुकी थी जिसके बर्डन के कारण उन्होंने है ना एक जो 7वें माले की बिल्डिंग थी वहाँ से जंप लगा दी और वो ऑन द स्पॉट ही वो मर गई और मेरे लिए एक पीछे लेटर छोड़ गई। और उन्होंने सुसाइड इसलिए कर लिया था क्योंकि हम लोगों के पास उसमें इतने पैसे नहीं थे और वो मेरे ऊपर बर्डन है वो नहीं बनना चाहती थी। लेकिन उस सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने एक बोला था कि मुझे कैसे भी करके जो लिन फैमिली का एहसान है उसे रीपेमेंट है वो करना होगा। और बाद में मुझे पता चला कि है ना जो किंग है उसको है ना किसी ने स्ट्रेंज है ना पॉइजन वो दे दिया है, अगर वो प्रतिदिन अपने खाने के अंदर है ना उस मेडिसिन को वो लेती रहे तो है ना उसका इलाज है वो धीरे धीरे हो सकता है, इसीलिए मैं चुपके से उसकी है ना खाने के अंदर जो मेडिसिन है वो मिला देता हूँ। और हम यहाँ से हम देखते हैं जो जोंग होता है वो किंग के जो दरवाजे उस पर जाके नॉक वो करता है और वो बोलता है कि किंग जो सूप है वो रेडी हो चुका है, चलो इसे पी लो। और हम देखते हैं कि सामने की वो जो किंग है काफ़ी ज़्यादा थकी थकी लग रही होती है क्योंकि उसने मीटिंग को ना करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन जा करके की होगी। और हम देखते हैं कि उसको अब चक्कर भी आने लगते हैं और अगले ही पल वो खड़े खड़े ऐसे एकदम गिरने ही वाली होती है। तभी जो जोंग होता है वो टाइम पर जा करके उसे संभाल लेता है और बोलता है कि किंग तुमने ना रात भर ना बिल्कुल भी एक पल के लिए भी आराम है वो नहीं किया, चलो हम ना पहले थोड़ा सा रेस्ट है वो कर लेते हैं फिर जाकर के जो जोंग है उससे मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अपनी किंग है वो जोंग से अपना हाथ है वो छुटा करके बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो जोंग होता है वो बोलता है कि किंग इस कंडीशन के अंदर ड्राइव करना सेफ नहीं है, तो तुम पहले इस सूप को पी लो फिर मैं ना अपनी स्कूटी के ऊपर तुम्हें ना सही टाइम के ऊपर उस लोकेशन में पहुँचा दूंगा। तो हम देखते हैं कि अभी भी थोड़ी सी किंग की हालत है वो ख़राब दिखती है और वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और अगले ही पल उस ना सूप को वो पी लेती है।
और हम देखते हैं कि सूप है ना वो बोलती है कि अच्छा था। तो ये सुनने के बस बाद में और क्या चाहिए था अपने जोंग को, तो उसके तो बस दिल ही में अरमान ही फूटने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल अपनी ना स्कूटी के ऊपर जो जोंग है वो किंग को लेकर के आ जाता है और वो किंग को बोलता है कि हम लोग पहुँच गए। लेकिन हम देखते हैं किंग का कोई भी रिप्लाई वो नहीं आता, क्योंकि वो देखता है कि पीछे की ओर जो किंग है बड़ी आराम से जो नींद है वो ले रही होती है। और वो इस प्रकार का ना क्यूट रिएक्शन देख करके जोंग है वो सोचता है कि वाकई में यार इस गर्ल ने रात और बहुत ज़्यादा काम है वो किया नेगोशिएशन में बात करने के लिए, लगता है इसने बहुत सारी अच्छी तैयारी वो कर रखी है। तभी अचानक से जो किंग है उसे होश है वो आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अम्बेस है वो महसूस करती है और बोलती है कि क्या मैं उसके ना कंधे पे सिर रख करके सो गई थी क्या। और वो फटाफट से खड़ी होती है और शर्माती हुई वहाँ से जाती है और वो बोलती है कि तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। तो ये सुनने के बाद में अपना जो जोंग होता है वो भी सलूट मारते हुए बोलता है यस मैम, मैं आपका यहीं पे इंतजार है वो करूँगा। और इधर जो है ना अपना जोंग है वो मन ही मन सोचता है कि तुम आराम से जाओ किंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से सारी चीज़ें अरेंज करके वो रखी है। और हम देखते हैं कि अंदर लगभग आधा घंटा हो चुका है मीटिंग को चलते हुए और अचानक से जो किंग है वो बाहर आती है और वो रो रही होती है। इस प्रकार का रिएक्शन देख करके जो जोंग होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है किंग आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जो किंग होती है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि जोंग ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने ऊपर से ग्रैंड माँ को प्रॉमिस और कर दिया और ये जो कॉन्टैक्ट है वो अब नहीं होने वाला है। और वो है ना उन कागज़ को जोंग के मुंह पे मारते हुए बोलती है कि अगर तुम इस प्रकार की कंडीशन है वो नहीं रखते तो हमारी जो स्थिति है इतनी ज़्यादा बुरी है वो नहीं होती। और इधर जो जोंग है उसे कुछ भी समझ में वो नहीं आ रहा होता और जो किंग है वो टैक्सी करके वहाँ से जाने लगती है। और जोंग ये सोचता है कि आखिर अंदर हुआ क्या, किसने हिम्मत की मेरी वाइफ को है ना परेशान करने की। आखिर सारी चीज़ें मैंने एडवांस के अंदर ही अरेंज है वो कर दी थी, तो फिर है ना वो चीज़ें वर्क है वो क्यों नहीं की। तो वो अपना जो मोबाइल है वो निकालता है और वो बोलता है कि फाइंड आउट करो कि आखिर अंदर क्या चला, किस बंदे की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी वाइफ को प्रोवोक करने की हिम्मत वो की, मुझे बस उस बंदे का नाम चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो सामने की ओर जो बंदा बैठा होता है वो भी फटाफट से है ना जो सारी जो रिपोर्ट होता है वो निकालता है और बोलता है बॉस मैंने फाउंड है वो कर लिया है, ये जाओ जू है जो जनरल मैनेजर है जाओ ग्रुप का, उसने जो सिस्टर इन लॉ है उन्हें ना नेगोशिएशन के नाम के ऊपर थ्रेटन वो किया है। उन्होंने ये बोला कि सिस्टर इन लॉ को कि अगर उन्हें जाओ कंपनी के साथ काम है वो करना है तो आपको एक रात के लिए उसके साथ सोना होगा। अब ये सुनते ही भाई जो जोंग है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर वो अपने फ़ोन को ब्रेक कर देता है और गुस्से के साथ वो बोलता है कि तुम बस अब रुको जाओ जू, मैं तुम्हारा खेल ख़त्म यहीं पे कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की हिम्मत की, तुम तो बस अब मरे समान ही हो। और यहाँ से जो हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो जाओ कंपनी है उसकी ओर, उसका जो मैनेजर होता है जाओ जू की ओर और वो चाय पीते पीते बैठे बैठे सोच रहा होता है कि क्यों अब मैं ये सोचता हूँ कि आखिर जो है ना ये हज़ारों करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट है, इसको है ना प्राप्त करने के लिए तुम कितनी ज़्यादा सिंसियर हो। आखिरकार मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस है वो नहीं रहने वाली मेरे साथ सोने के अलावा, बस तुम्हें एक रात के लिए मेरे साथ है वो सोना है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अभी भी है ना बहुत सारा जो टाइम है वो पड़ा है और इस प्रकार की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है यार, मैं हमेशा इस प्रकार की चीज़ें वो करता रहूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो गेट होता है उसके भी एक लात पड़ती है और एक ही लात के अंदर जो गेट का दरवाज़ा है वो खुल जाता है और इधर इतने बड़े शौक के कारण ना उसके हाथ में जो चाय होती है वो भी अपने ऊपर ही ना जो जाओ जो होता है गिरा देता है। अब चाय गर्म होने के कारण वो अपने ही शरीर के कुछ हिस्से को जला लेता है और हम देखते हैं वो उस बंदे को गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधा मेरे कमरे के अंदर आने की, वो भी इस प्रकार के जंगलीपन तरीके से। और हम देखते हैं कि सामने की ओर अपना जो जोंग होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैं तुम्हें आज यहाँ पे जान से मारने आया हूँ। और वो फिर है ना फटाक से उसके जो सिर को पकड़ता है और जो जिस टेबल पे है ना बैठा होता है, मतलब जो सामने जो टेबल होती है उसी पे उसके सिर को दे मारता है, दबा दब दबा दब दबा दब। और 2-3 बार मारने के बाद हम देखते हैं उसके सिर से ना ब्लड आने लग जाता है और वो यहीं पे नहीं रुकता, फिर से एक और सिर दे करके मारता है और अगले पर उसे उठा करके सामने की जो दीवार होती है उसकी ओर फेंक देता है, मतलब उस दीवार के जाके फिर से वो एक बार बढ़ता है। और हम देखते हैं कि इतनी तेज़ रफ्तार से फेंका होता है कि जो दीवार होती है उसके अंदर भी खड्डा वो पड़ जाता है और उस पर दीवार की पिचकारी के ऊपर है ना, मतलब खून की जो पिचकारी का जो रंग होता है वो बन जाता है। अब एक पल के लिए तो है ना वहाँ पे साइलेंट का माहौल हो जाता है और जो जाओ जो है उसे भी समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो फिर होश में आता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, आखिरकार तुम हो कौन और तुम करना क्या चाहते हो। तो हम देखते हैं कि अपना जो होता है गुस्से के साथ टेबल पे एक पंच वो मारता है और जो टेबल होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें अपनी जो यहाँ पे बातें वो सुनाने आया हूँ या फिर तुम्हारी जो नॉइज़ बातें हैं वो सुनने के आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ कर रहे हो तो तुम्हारी जो नॉइज़ है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी। और इधर है जो जाओ जू है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो जो ने एक मौके के अंदर जो स्टूल है उसे तोड़ दिया। इसे देख कर वो सोचता है कि अगर वो मौका मेरे ऊपर पड़ता तो मेरी क्या हालत होती, और इसी कारण वो डर रहा होता है और वो तुरंत अपना जो बिहेवियर है उसे चेंज कर लेता है और वो बोलता है कि प्लीज़ ब्रदर आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताइए।
बताइए ना, मैं वो सारी चीज़ें हैं वो आपको रिस्पेक्ट के साथ देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपने घुटने पे आकर के बड़ी प्यार से ये बातें बोलता है। और इधर हम देखते हैं जोंग होता है अपना डेविल सा फेस है वो बनाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 2 चॉइस है वो दे सकता हूँ। पहली ये कि तुम कोऑपरेशन करोगे जो क्वीन है उसके साथ, दूसरी ये कि मारे जाओ। अब ये सुनने के बाद में जो जाओ जू होता है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है और बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि ये जो मामला क्या है, तुम्हें ना जो लिन फैमिली है उन लोगों ने भेजा है। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद में तुम सेफ रहोगे? आखिरकार उन लोगों ने तुम्हें कितनी जो रुपए हैं वो दिए हैं मुझे मारने के लिए? आखिरकार जो मेरी लाइफ है कितने वर्थ की है? तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो जोंग होता है वो बोलता है, अच्छा वर्थ, अभी मेरे को याद आया, तुम्हें मैं एक और कंडीशन है वो देता हूँ। दूसरी कंडीशन तुम ये मानो कि मैं तुम्हारे पूरे पूरे जो है ना जाओ ग्रुप है उसे डिस्ट्रॉय वो कर देता हूँ। अब ये सुनने के बाद में जो है ना जो जाओ जू होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि बंदे, तुम आखिरकार जो दिन में सपने हैं वो देखना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कैपिटल है इस ना स्टेट के अंदर, इस सिटी के अंदर, तो तुम हमें इतनी इजीली डिस्ट्रॉय वो कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा कैपेबल इंसान हो। तभी हम देखते हैं जोंग होता है वो कॉल लगाने लगता है और जो जाओ जो ऐसे चुप कराने के लिए बोलता है और वो फ़ोन लगा के बोलता है कि हेलो, अगर मैं तुम्हें 50 सेकंड के अंदर फिर से है ना कॉन्टैक्ट है वो नहीं करूँ तो तुम पूरे पूरे जो जाओ ग्रुप है उसे डिस्ट्रॉय वो कर देना और उसे एकदम ज़मीन पे ला कर छोड़ देना। अब मैं फ़ोन है वो रख रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद में जो जाओ जो होता है वो भी हैरान होता है और बोलता है, क्या सिर्फ 50 सेकंड के अंदर मेरे ग्रुप को गिरा देगा? इसकी इतनी हिम्मत कहाँ पे है? और हम देखते हैं इसी प्रकार से जो समय वो गिरते जा रहा होता है, 30 सेकंड, 18 सेकंड, 5 सेकंड और 0 सेकंड। अब जो सेकंड होने के बाद में जो जाओ जो है वो बोलता है कि क्या हुआ लड़के, तुमने तो बोला था ना कि तुम हमारी जो पूरी के पूरे ग्रुप को है उसे गिरा दोगे, क्या गिरा दिया? क्या मुझे लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे? अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जाओ जू का लैंडलाइन फ़ोन होता है, ऑफिस फ़ोन होता है, उस पर रिंग बजती है और फ़ोन के दूसरी तरफ वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मिस्टर जू, जाओ जू, मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छी खबर है वो नहीं है। हमारी जो कंपनी का स्टॉक है वो रेपिडेटली है ना नीचे की ओर गिर रहे हैं, उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो रही है। हर हर सेकंड हम है ना बहुत सारे जो रुपए हैं, करोड़ रुपए वो लूज़ है वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो 3 पार्टनर थे हमारे साथ कॉर्पोरेशन वो कर रहे थे, उन्होंने भी कॉर्पोरेशन तोड़ने के लिए एग्री वो कर लिया। इतना ही नहीं, हमारे साथ जो सर्वल जो कंपनी थी, रिवाइवल कंपनी थी जो शांत बैठी थी, अचानक से उन्होंने हमारे ऊपर है ना बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया और हमारे सर्वर्स को हैक करना शुरू कर दिया है और हम यहाँ पे हेल्पलेस हैं। हमारे कई सारे जो सर्वर हैं वो ठप पड़ चुके हैं। और मिस्टर जाओ, इतना ही नहीं, ये भी है वो भी है, मतलब इसी प्रकार से वो काफ़ी सारे जो नेगेटिव पॉइंट है वो बताई जा रही होती है। और ये सारी बातें सुनकर के हम देखते हैं जो जाओ जो होता है वो उसे ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे वो यहाँ पे गरीब आदमी वो बन चुका है और वो बस डेड डेड बोलते रह जाता है। तभी सामने की ओर से उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने जब इस चीज़ का कारण का पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे पता चला कि तुम्हारे कारण तुमने किसी बंदे को बहुत बुरी तरह से प्रोवोक वो कर दिया है, उसी कारण ये जो सारी चीज़ें वो हो रही है। अब ये सुनने के बाद में जो है ना जाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुमने की है ना? तो इधर हम जोंग को देखते हैं, वो बोलता है कि अरे यार, मैंने तो तुम्हें पहले बोला था तुम्हें एक जो चॉइस है वो पिक करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम है ना अच्छे से उत्तर वो दे पाओगे कि तुम्हें किस प्रकार का उत्तर है वो देना है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल जो जाओ जो है उसके पैरों में लौटने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ को एग्री वो कर जाऊँगा, तुम जो बोलोगे वो करूँगा, बस प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे इस बार माफ़ है वो कर दो। तो हम देखते हैं जोंग होता है वो बोलता है कि कल मैं चाहता हूँ कि तुम जो लिन फैमिली है उसके अंदर जाओ और जाकर के जो क्विंग है उसे बोलो कि तुम गलत थे और उसे कंपनसेशन के रूप में है ना अपने जो प्रॉपर्टी पेपर है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है वो उसे दे दो और है ना उसके साथ बहुत ही अच्छा है ना अमाउंट के अंदर जो कॉरपोरेशन है वो करो। और मैं ये चाहता हूँ कि स्मॉल अमाउंट नहीं होना चाहिए, बड़ी मात्रा के अंदर ये जो कॉरपोरेशन है वो होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जो जाओ जू होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वो होती है। फिर हमारा जो सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जो है ना कंपनी होती है लिन फैमिली की वहाँ की, और जहाँ पे है ना ओल्ड मैन यानी जो ग्रैंड माँ है वो आई होती है। इसे देखकर जो किंग है वो बोलती है कि ग्रैंड माँ आकर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी हम देखते हैं उसका जो पोता चोंग होता है वो बोलता है कि क्विंग, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस बारे में पता नहीं? जो जाओ ग्रुप है उन्होंने ये अनाउंस वो कर दिया है कि वो भविष्य के अंदर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉर्पोरेशन है वो नहीं करेंगे और ये जो सारी की सारी वजह है वो तुम्हारे कारण से हुई है। तो ये सुनने के बाद जो किंग है वो बोलती है कि ग्रैंड माँ मेरी बात तो सुनो, जो जाओ जो है उसने मुझे क्या करने के लिए बोला था। तभी हम देखते हैं कि जो सामने की ओर से ना बहुत सारे जो बंदे वो आने लगते हैं और इस प्रकार से अंदर घुसने के कारण जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है कि जो जाओ फैमिली है वो पर्सनली यहाँ पे है वो क्यों आई है। और हम देखते हैं कि वो बड़ा ही खतरनाक और डेडली लुक है वो सामने की ओर दे रहे होते हैं और सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये तो जो जाओ जू और साथ में जो जाओ पिंग है, यानी जो जाओ फैमिली का हेड भी और इस कंपनी का मालिक भी। और यहाँ पे जो ग्रैंड माँ होती है और जो उसका ग्रैंड डॉटर होता है वो दोनों ही हैरान होते हैं कि जो चेयरमैन जाओ पिंग है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो जाओ फैमिली का यंग मास्टर जाओ जू वो भी उनके साथ आया है, आखिर ये लोग यहाँ पे पर्सनली वो क्यों आए हैं। और हम देखते हैं कि जो जाओ पेंग होता है और जो जाओ जू होता है वो दोनों ही आकर के है ना जो किंग है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगले पल जो पेंग होता है वो जाओ जू के कनपट्टी में रख के मारता है और बोलता है कि तुम बेकार से एनिमल कहीं के, आखिर तुम अपने घुटनों में अभी तक क्यों नहीं आए। अब इस प्रकार का रिएक्शन देख करके जो किंग है वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और
अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जाओ जो है होता है अपने घुटनों में आ जाता है और वो बोलता है कि मिस लिन, मैं ना माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने कल आपको ऑफेंड वो कर दिया था। मैं एक बहुत ही बड़ा फूल था, इसलिए मैं आपको इस कॉरपोरेशन के अंदर जितनी भी लैंड है वो ओनरशिप आपको देना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट की, और ताकि आप मुझे माफ़ वो कर पाएँ, और आपको इस लैंड को मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में, क्योंकि भविष्य के अंदर आगे हम जब नेगोशिएशन करेंगे तो हम इस चीज़ के ऊपर और भी डिस्कशन है वो कर सकते हैं, और इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना वो नहीं करना पड़े हम लोगों को। और कृपया करके मेरी जो अपोलॉजी है उसे स्वीकार है वो कीजिए, और कम से कम इस चीज़ को तो एक्सेप्ट वो कर लीजिए। अगर इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट वो नहीं किया तो वो पर्सन मेरे ऊपर सस्पेक्ट करेगा, डाउट करेगा कि मैंने जो माफ़ी मांगी थी वो इतनी ज़्यादा सिंसियर वो नहीं थी, और वो पक्का मुझे जान से वो मार देगा, इसलिए प्लीज़ इसे ना एक्सेप्ट वो कीजिए। अब ये सुनने के बाद में जो किंग है वो भी इस चीज़ को ले लेती है और मन में सोचती है कि आखिर किस बंदे ने मेरी इतनी हेल्प वो की है, और जो किंग है वो यही सोचती होती है मुझे है ना अभी इस बात पे ध्यान वो नहीं देना चाहिए, मुझे इस प्रपोजल को अभी एक्सेप्ट वो कर लेना चाहिए, और जैसे ही मुझे उस पर्सन के बारे में पता चलेगा तो मैं उस पर्सन को वो चीज़ें वापस हैंड ओवर वो कर दूंगी। और किंग बोलती है कि ठीक है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट वो करती हूँ। जैसे ये जो जॉ जो सुनता है वो खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू मिस लिंग, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तभी हमें ना जो जाओ पेंग है उसे देखते हैं, वो बोलता है कि मिस लिंग मुझे लगता है कि हमने आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय वो ले लिया, अब हम लोग और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मैम वो बोलती है कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने हमारी हेल्प वो की है, और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो किंग है उसके पास अभी भी हिडन कार्ड है जो उसकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है वो रहते हैं। और जो ग्रैंड मैम वो अनाउंस कर देती है कि अब से जो लिन ग्रुप है उसको मैनेजमेंट का कार्य जो किंग है उसके द्वारा किया जाएगा, और वो खुश होते हुए उसे शाबाशी देते हुए बोलती है कि किंग मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज़्यादा कैपेबल होगी, तुमने अपने प्रोमिस को रखा, तुमने वाकई में काफ़ी अच्छा काम वो किया है, और तुमने कभी मुझे वो झुकने नहीं दिया। अब से है ना जो तुम्हारी ग्रैंड मैम और भी ज़्यादा अच्छे से देखने की कोशिश करेगी कि तुम कितने अच्छे से अपना काम कर रही हो। तो ये सुनने के बाद में जो है ना किंग है वो भी बोल देती है कि थैंक यू ग्रैंडमा, मैं आगे से और भी अच्छा काम करने लगूंगी, और वो लोग वहीं से जाने लगते हैं। और जाते वक्त हम देखते हैं कि जो है ना चोंग होता है वो ग्रैंडमा को बोलता है ग्रैंडमा मुझे लगता है इस काम के अंदर जो क्विंग है उसका कोई भी हेल्प है वो नहीं है, मतलब क्विंग ने इस काम के अंदर कुछ भी हेल्प वो नहीं की है, सारा का सारा किराया जो जेंग फैमिली है उसका है। और जेंग फैमिली में एक जो बंदा है चू नाम का, वो काफ़ी सालों से है ना जो क्विंग है उसे लाइक है वो करता है, और मुझे लगता है कि इसीलिए उन लोगों ने जाकर के जो जाओ है उन्हें परेशान वो किया होगा, और जाओ आकर के एग्री इस चीज़ के ऊपर हो गया होगा। तो ये सुनने के बाद में जो ग्रैंडमा वो बोलती है कि आखिर वो अभी भी है ना जो क्विंग है उसे पसंद है वो कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं जो चोंग है वो बहुत ही ज़्यादा है ना एकदम डेंजरस लुक बनाते हुए बोलता है तो क्या हुआ ग्रैंडमा, अगर वो हमारी है ना जो किंग है उसे पसंद करता है तो हमें बस सिंपल यही काम करना है कि जो किंग है उसे डाइवोर्स दिलाना है अपने जो कच्चे पति है उससे, और दोबारा से उसकी जो शादी है जो जो जेंग चू है उसके साथ करवा देनी है। अब भाई आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है भाई इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना, पहले से एक्सप्लेन है नहीं एक्सप्लेन है, अच्छा ना रिस्पॉन्स आएगा तभी आगे इसके एपिसोड बनाएंगे, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर इसे ना सीरीज़ को भी रोक देंगे और कोई दूसरी सीरीज़ देखेंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ यार 4-5 दिन का थोड़ा सा ब्रेक है वो लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से नई नई सीरीज़ ट्राई कर रहा हूँ, और है ना बाकी लोग है ना एक्सप्लेन कर चुके हैं, कुछ है ना चैप्टर एक्सप्लेन करके छोड़ दिए हैं जिसके कारण मैं उन्हें शुरू भी नहीं कर सकता, और काफ़ी सारी है ना नई सीरीज़ ट्राई करने के कारण मेंटली जो थकावट है वो आ चुकी है। तो मैं सोच रहा था अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगा तो मैं कुछ दिन का रेस्ट है वो लेने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दिल में कोई बात हो कमेंट करके लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।